प्रेसिडेंट पुतिन वापस पहुंच गए। उनकी 3 घंटे वन ऑन वन मुलाकात हुई प्रीमियर शी जिनपिंग से। एक तो यह है कि बेल्ट एंड रोड फोरम की जो तकरीब थी उसमें अनयूजुअली गैर मामूली था कि प्रेसिडेंट पुतिन भी खिताब करें उस फोरम में जहाँ पे शी जिनपिंग भी साथ खड़े हैं। तो दोनों ने एक साथ खड़े होकर खिताब किया और उसके बाद दोनों की वन ऑन वन मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ उसमें वो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन जब प्रेसिडेंट पुतिन वापस मॉस्को लैंड हो गए, वहाँ से जो रशियन डेलीगेशन था वो दो सिमतों में चला गया। एक तो सर्जेई लेवरोव जो हैं वो पहुँच गए नॉर्थ कोरिया लैंड कर गए, जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी उनका ये ट्रैवल है, शुमाली कोरिया। और जो प्रेसिडेंट पुतिन थे वो जब वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा, और ये बात उन्होंने कही आके मॉस्को में। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई है, बात हुई है, और उसमें ये मैं 19th स्लाइड को कोट कर रहा हूँ एग्जैक्ट। पुतिन एंड शी जिनपिंग हैव 3 hours of talks discuss यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, अच्छा, और CNN फिर इस मीटिंग को इस तरह से कवर कर रहा है। 20 स्लाइड अगर देखें, पुतिन टाउस सॉलिडेरिटी विद चाइना इन शी स्पीच फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज क्राइसिस ग्रिप्स मिडिल ईस्ट। अच्छा, तो ये और बाकी जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स इसको इस तरह से बता रहा है कि 29th न्यू ग्लोबल डिविजन्स ऑन व्यू एज बाइडेन गोज टू इजराइल एंड पुतिन टू चाइना। अच्छा, तो ये जो है ये उधर वहाँ ये होगा, और साथ उसके अब वो 3 घंटे में जो हिकमत अमली तय हुई वो अभी हमारे सामने आना बाकी है। लेकिन यूक्रेन से ज़्यादा जो है वो डिस्कस हुआ है मिडिल ईस्ट, जो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे बेल्ट एंड रोड फोरम और जो मीडिया कवर कर रहे हैं, रशिया और चाइना को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पे मुकम्मल फोकस रहा कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। और वो रिलैक्स थे, शी जिनपिंग भी रिलैक्स थे और पुतिन भी रिलैक्स थे कि वी हैव अ प्लान। वो क्या प्लान है वो अभी वाजे होगा। अच्छा, जो यहाँ पर मिस्र ने अपना बॉर्डर नहीं खोला, जो सफ़र शुरू किया उन्होंने, सफ़र शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी गुफ्तगू हुई मिस्र के सदर सीसी से, जनरल सीसी से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैं वापस जा रहा हूँगा तो जहाज़ से मैं महमूद अब्बास से और शाह अब्दुल्ला से बात करूँगा, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जो कि जिसमें ये तवक्को थी कि शायद प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वही इसमें कोई डिप्लोमेसी कर लें। ये बार बार निक्सन को नहीं आना पड़ा था, निक्सन एक ही दफ़ा आया था, बाकी सारा काम चाहे 73 का हो या 71, वो हेनरी किसिंजर ने ही कर लिया था। तो एक कामयाब डिप्लोमेसी जो होती है वो सेक्रेटरी स्टेट, लेकिन अगर सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी स्टेट, सेंटकॉम, ये सारी दुनिया कूद जाए तो प्रेसिडेंट को आना पड़े, और एक मतलब नेतन्याहू से मिलने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये तो एक बड़ी अजीब सी होती है। 4-5-6 मुल्कों का दौरा करते हैं और बड़ा वेल प्लान्ड होते हैं। जो देखिए ना, यूरोप का भी दौरा अगर कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन तो बड़ा एक प्लान दौरा होता है कि जी आपने पहले जर्मनी जाना है, जर्मनी से फ्रांस जाना है, फ्रांस से फिर वापसी पे लंदन उतरेंगे, फिर इधर, मतलब एक नेतन्याहू से मिलने के लिए जो है आप पूरी दुनिया का सफ़र करके आ रहे हैं। और ये बड़ी एक और अजीब सी बात है, और किसी और मुल्क नहीं जा रहे इन हालात में। अभी तक वाजे नहीं है कि वो तल अवीव से क्या किसी और अरब मुल्क जाते हैं या नहीं जाते। सही। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसकी सख्ती से मजम्मत कर दी इसराइल की, और सऊदी अरेबिया ने भी कर दी, और कतर ने भी कर दी। और कतर के बारे में तो ये हो गया कि जी ये अल जज़ीरा को शायद बंद कर दिया जाए पूरी दुनिया में, बंद जहाँ जहाँ पे अमेरिका जो है वो उसके मालिक हैं, तो अल जज़ीरा को शायद मुकम्मल तौर पे यूरोप में और बाकी जगहों पे उसकी नशरियात वगैरह बंद कर दी। लेकिन इसमें जो असल बात है वो ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। इसमें जो शाह अब्दुल्ला हैं जो कि मेज़बान थे आज, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखें कि शाह अब्दुल्ला जो हैं ये कौन है। शाह अब्दुल्ला जो हैं, शाह अब्दुल्ला का हमें जो है ये 61 साल बड़े ज़बरदस्त एक हमारा दोस्त मुल्क है उर्दन,
और उसके ये सरबराह, और इनके ऊपर ये बड़ी आज एक अजीब सी पोजीशन क्रिएट हुई कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन को उन्होंने ना करना है। जो सल्तनत उस्मानिया के दौरान जो अरब मुल्कों के अंदर ये, और ख़ास तौर पे हाशमी ख़ानदान में तो ये बहुत ज़्यादा था ना कि हमारे पास हाशमी ख़ानदान है और हाशमी ख़ानदान के पास कोई खिलाफत नहीं है। एक तरफ जो है वो ऑटोमन्स बैठे हैं, एक तरफ मुग़ल बैठे हैं, एक तरफ सफ़वी बैठे हुए हैं। तो हाशमी ख़ानदान अरब, ये वो लारा लप्पा था तो जो दिया उनको सल्तनत उस्मानिया के अगेंस्ट। और सल्तनत उस्मानिया ने कहा कि जी आप ये इनसे लड़ें, बरतानिया ने कहा कि आप सल्तनत उस्मानिया से लड़ें, हमारा साथ दें, तो हम आपको एक पूरा अरब दुनिया दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे। वो जो हैं वो लड़े, ज़ाहिर है, शरीफ मक्का। लेकिन ये कि उसके दौरान फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन आ गया और ये तकसीम हो गई पूरी, जो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता फ्रांस और बरतानिया ने बांट लिया आपस में वाली सारा। तो शरीफ मक्का जो है वो जो कि एक, तो उनको फिर जाहिर है कि वहाँ पे उनको नहीं मिली जो कि उनसे वादा किया गया था, धोखा हुआ। तो वो जो है वो ये अगर हम यहाँ से देखें, ये अगर हम इनका फैमिली ट्री देखें तो ये किंग ऑफ हिजाज़ इन्होंने अपना ऐलान भी कर दिया था, हुसैन। अच्छा, ये किंग हुसैन के बेटे हैं, यानी इनके पड़पोते हुए, यानी ठीक है ना, इस तरह से हम लें किंग अब्दुल्ला। अच्छा, तो अब्दुल्ला अव्वल उनके बेटे थे। अब्दुल्ला अव्वल वो थे जिनको ट्रांस जॉर्डन दे दिया था। सही। यानी मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, शरीफ मक्का तो हुसैन बिन अली थे ना, तो उनके बेटे जो अब्दुल्ला अव्वल थे जिनको ट्रांस जॉर्डन दे दिया था, और जो ट्रांस जॉर्डन में रहे 51 में, जिनको कत्ल कर दिया एक फ़लस्तीनी ने जी। तो ये उनके पोते हैं। तो अब दादा के नाम पे जो है वो नाम यहाँ पे सही, और ये कई जगहों पे होता है, ये कई हमारे यहाँ भी और कई बड़े सग़ीर में भी, अरब दुनिया में भी, कि जो पोता है उसका नाम जो है वो दादा के नाम पे होता है। हमारी एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी फैमिली में जो पोता है तो उसका नाम शाहनवाज दादा के नाम पे था, सर शाहनवाज भुट्टो। अच्छा, तो वहाँ पर भी इस तरह से हुआ कि वो अब्दुल्ला जो है वो उनके पहले बेटे, और तो वो किंग अब्दुल्ला अव्वल थे जॉर्डन के, और फिर ये उनके बाद जो हैं वो तलाल बने उनके बेटे, जो जिनके बारे में शिज़ोफ्रेनिक थे, तो इसको थोड़े अर्से के बाद हटा दिया। और फिर 17 साल की उम्र में हुसैन, किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन, जो बहुत तवील अर्से 99 तक रहे, और फिर उसके बाद अब्दुल्ला दोम। तो ये अब्दुल्ला दोम हैं, लेकिन ये कि ये उनके फिर शरीफ मक्का के ये हाँ ग्रेट ग्रैंडसन हुए। अच्छा, तो ये बात जहन में रहे कि फिर क्या हुआ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शाह अब्दुल्ला अव्वल थे उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ जो कि इसराइल बना, यानी फ़लस्तीनी इलाके और ट्रांस जॉर्डन जो कि ये सब कुछ था, तो ये तो हवाले कर दिया था बरतानिया ने उनके, और उनके साथ ही धोखा हुआ। दरमियान में इसराइल बन गया, अरब इसराइल जंग भी छिड़ी 48 वाली। तो उस वक्त इनके, यानी आप समझ लें कि परदादा भी थे, लेकिन जो इनके दादा थे वो हुक्मरान थे, अब्दुल्ला अव्वल, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला दोम है। तो उस वक्त वो, और फिर एक फ़लस्तीनी ने उनको मस्जिद अक्सा के 51 में शहीद कर दिया, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ये, लेकिन एक वाक़या हो चुका था तारीख़ का, तो उन्हीं के इलाके में इसराइल बन गया, उन्हीं के इलाके सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद शाह हुसैन यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हुआ तो शाह अब्दुल्ला दोम है। लेकिन दरमियान में क्या हुआ, दरमियान में ये हुआ कि 67 की जो जंग थी, 73 की नहीं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 67 की जो 6 रोज़ा जंग थी। 6 रोज़ा जंग में ये हुआ कि अरब मुल्कों को शिकस्त हो गई, और अरब मुल्कों को शिकस्त हुई तो फिर उसके बाद ये जो फ़लस्तीनी थे, फ़लस्तीनियों के अंदर ये बात पैदा हुई। उससे पहले तो फ़लस्तीनी एक यासिर अरफात और PLO और ये सारे मुल्कों में फैले थे। फ़लस्तीनियों के अंदर ये हुआ कि ये अरब मुल्क तो हमें कुछ नहीं करके देंगे, तो उनके अंदर पे जो वायलेंट तहरीकों ने जन्म लिया। वायलेंट तहरीकें जो हैं वो उसके बाद आपको 67 के बाद नज़र आती हैं, और वो फिर अल्टीमेटली वो जाके कभी आपको ये म्यूनिख ओलंपिक्स के अंदर
जो इसराइली टीम जो है, उस ज़माने के अगर हम पेपर्स देखें तो न्यूज़पेपर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं कि पूरी जो ओलंपिक टीम थी म्यूनिख के अंदर उनको मार दिया गया था। बाद में ये टाइम मैगज़ीन ने भी मर्डर इन म्यूनिख और उस ज़माने के अखबार, लोगों को यकीनन ये बातें पता होंगी। हॉस्टेजेस ऑल डेड। अच्छा, और फिर उसके बाद मुसाद ने फिर जितने लोग इन्वॉल्व थे उसमें उनको जाके कत्ल किया था, जहाँ जहाँ पर ये मुलविस, इसमें मुलविस लोग थे सारे। तो अच्छा, फिर ये चूँकि ज़्यादातर ये था कि ये चूँकि जॉर्डन में फिर जब एक उसके बाद ऐसा भी हुआ, तारीख का एक ऐसा भी वाक़या हमें नज़र आता है कि जहाँ पर जो है वो जॉर्डन में से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो जॉर्डन के अंदर जो है वो साथ थे, यानी जॉर्डेनियन आर्मी भी साथ थी और फ़लस्तीनी भी उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जॉर्डन के अंदर, अच्छा वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात ना कि शरीफ मक्का के बेटे इनके दादा थे, यानी अब्दुल्ला अव्वल अब्दुल्ला दोम, तो वो मैं पहले शुरू में जो बात करके तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये हुआ कि लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि जॉर्डन के अंदर जो यासिर अरफात और शाह हुसैन, उनका आपस में मसला ख़राब हो गया, क्योंकि एक ही दिन में उन्होंने जहाज़ जो थे वो अगवा कर लिए, जो कल भी बात की थी, किडनैपिंग कर ली थी। डॉलिन के जरका के इलाके से एयरपोर्ट पे उन्होंने जहाज़ अगवा कर लिए थे और साथ ही ये धमकी भी दी थी कि हम इनको कत्ल कर देंगे और सारा कुछ। उसके बाद ये हुआ कि वो इनकी आपस में फिर लड़ाई हो गई, यानी फ़लस्तीनियों की जो यहाँ पे मुकीम थे इनकी, और उसमें मार्शल्ला लगाना पड़ा। शाह हुसैन ने मार्शल्ला लगाया और सितंबर का महीना था और उन्होंने मार्शल्ला लगा के फिर ये लड़ाई हुई। फिर फ़दाइन आ गए, फिर सीरिया से भी हमले होने शुरू हो गए। फिर मिस्र ने कोशिश की दरमियान में कि हम इसको डायलॉग से मामले को हल करवाते हैं किसी तरह। तो जो जॉर्डन के जब वो मिस्र मुज़ाकरात करवा रहा था तो वसीउत्तल इनका नाम, जॉर्डन के जो वज़ीर आज़म थे उनको कायरा में कत्ल कर दिया। ये उस ज़माने का जो राई अखबार है, अगर हम उसको देखें। उसके बाद ये हुआ कि जी फिर जब ये हो गया तो फिर उसके बाद शाह हुसैन ने कहा कि अब ये तो मतलब अजब सा मसला हो गया ना कि फ़लस्तीनी इसको, उन्होंने फिर मार्शल्ला लगाया जॉर्डन में और उसके नतीजे में वो जो भी कुछ हुआ उसको फिर हम ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन उसके नतीजे में वजूद में आई, ब्लैक सितंबर के नाम से उसको याद करते। और वो फिर फ़लस्तीनी जो हैं वो कुछ, लेकिन फिर ये हुआ कि वो फिर किडनैपिंग्स और अटैक्स और ब्यूनस आयर्स एम्बेसीज और ये और वो सारा और वो जहाज़ सारे, तो ये उस तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई मदद नहीं, हम इस तरफ चले जाए। ये एसिमेट्रिक, अच्छा ये मुतासिर भी बड़ा थे उस ज़माने में। लातीनी अमेरिका में चल रही थी, ये जनूब मशरक़ी एशिया में चल रही थी, अफ्रीका में चल रही थी मूवमेंट्स। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर से मुतासिर होकर ये इंतहा पसंदी, उसके बाद हमें इंतहा पसंदी नज़र आती है, उससे पहले हमें इंतहा पसंदी नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। ना कोई ऐसी तंजीम है। इंतहा पसंद मुराद ये कि जिसमें आप कहें कि अटैक्स और ये सारे, लेकिन उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं हो पा रहा, हम ये करते हैं।